हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा दूसरा अध्याय है मीठे बोल। तो बच्चों, आज हम जो हमारा अध्याय 2 है उसके हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो करते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है उच्चारण के लिए शब्द। बच्चों, ये कुछ शब्द है जो हमारे इस अध्याय में आए हैं। हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है और इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला है निर्बल, दूसरा है धूर्त, तीसरा है दर्द, चौथा है अकड़कर, पांचवा है अंदर, छठवा है चींटे, सातवां है मूर्ख और आठवां है शिकायत। तो बच्चों, ये कुछ शब्द थे उच्चारण के लिए। अब करते हैं बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, खरगोश को गुड़ खाते हुए किसने देखा? बच्चों, जब खरगोश पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खा रहा था तो उसे किसने देखा था? तो इसका उत्तर है, खरगोश को गुड़ खाते हुए लोमड़ी ने देखा। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2, लोमड़ी बाजार की तरफ क्यों गई? इसका उत्तर है, लोमड़ी बाजार की ओर गुड़ खाने के लिए गई, क्योंकि उसने खरगोश के हाथ में गुड़ देख लिया था, इसलिए वो भी गुड़ खाने के लिए बाजार की तरफ गई। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में क्या सोचा? बच्चों, जब लोमड़ी दुकानदार को धमका कर डरा कर गुड़ मांग रही थी तो दुकानदार ने उसके बारे में क्या सोचा? तो इसका उत्तर है, दुकानदार ने लोमड़ी के बारे में सोचा, यह लोमड़ी धूर्त है। धूर्त मतलब क्या होता है बच्चों? चालाक है, मुझे धमकाती है, डराकर गुड़ मांगती है, अभी मजा चखाता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। बच्चों, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनकी हमें पूर्ति करना है इन शब्दों में से। तो करते हैं। सबसे पहले क, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। इसमें क्या आएगा? मैं उसकी तरह निर्बल नहीं हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे निर्बल। अब देखिए ख, यह लोमड़ी है। यह लोमड़ी क्या है? धूर्त। तो इसमें आएगा धूर्त, यह लोमड़ी धूर्त है। अब ग देखिए, वह की ओर भागते हुए चिल्लाई। इसमें आएगा जंगल, वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई। अब देखिए घ, खरगोश तो है। लोमड़ी ने क्या सोचा था? ये खरगोश तो मूर्ख है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, किसने कहा? बच्चों, यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई है, वो किसी ना किसी द्वारा कही गई है। तो हमें पता लगाना है कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है। तो क है, आप बहुत दयालु है। यह किसने कहा था? यह कहा था खरगोश ने। जब खरगोश दुकानदार से गुड़ मांग रहा था तो उसने दुकानदार से कहा था कि आप बहुत दयालु है। अब ख देखिए, मैं निर्बल नहीं हूँ। यह लाइन किसने कही थी? यह लाइन कही थी लोमड़ी ने। लोमड़ी ने यह किसके लिए कहा था? खरगोश के लिए, कि मैं खरगोश की तरह निर्बल नहीं हूँ। अब ग देखिए, बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। यह किसने कहा था? यह कहा था बच्चों दुकानदार ने। जब लोमड़ी दुकानदार के पास गुड़ लेने के लिए गई थी तो दुकानदार ने उसे कहा था कि बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, खरगोश ने गुड़ की भेलियों को देखकर क्या सोचा? जब खरगोश
घूमते घूमते बाजार की तरफ गया था तो उसने वहां पर गुड़ की भेलियां देखी थी। तो उन भेलियों को देखकर खरगोश ने अपने मन ही मन में क्या सोचा? इसका उत्तर है, खरगोश ने सोचा, अच्छा हो मुझे थोड़ा सा गुड़ खाने को मिल जाए, पर कैसे? चुरा लूं? नहीं, चोरी करना बुरी बात है। क्यों नहीं दुकानदार से ही मांग लूं। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, लोमड़ी ने दुकानदार से क्या कहा? बच्चों जब लोमड़ी को भी गुड़ चाहिए था तो उसने दुकानदार से जाकर क्या कहा? इसका उत्तर है, लोमड़ी ने दुकानदार से कहा, तुम बेईमान हो, मिलावट करते हो, सामान कम तोलते हो, मुझे गुड़ की भेली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तो बच्चों लोमड़ी ने उसे यह कहकर धमकाया। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने क्या किया? बच्चों जब लोमड़ी दुकानदार को धमकाकर डराकर गुड़ मांग रही थी तो दुकानदार ने क्या किया? इसका उत्तर है, लोमड़ी की बातें सुनकर दुकानदार ने चींटी वाला गुड़ का बोरा लोमड़ी के सामने रखकर कहा, इसमें से जितना गुड़ चाहिए ले लो। बच्चों दुकानदार लोमड़ी को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने चींटी वाला पूरा बोरा लोमड़ी के आगे रख दिया और उसने क्या कहा कि इसमें से जितना चाहिए उतना गुड़ ले लो। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है, दुकानदार के स्थान पर आप होते तो लोमड़ी की बातें सुनकर क्या करते? तो बच्चों अगर दुकानदार के स्थान पर आप होते तो जो लोमड़ी की बातें थी उसको सुनकर आप क्या करते? इसका उत्तर है, दुकानदार के स्थान पर यदि हम होते तो लोमड़ी की बातें सुनकर हमें भी क्रोध आता और लोमड़ी को सबक सिखाने का प्रयास करते। बच्चों हम भी उस दुकानदार की तरह ही लोमड़ी को कोई ना कोई सबक तो जरूर सिखाते। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है भाषा की बात। अब देखते हैं बच्चों भाषा की बात में आज हम क्या सीखते हैं। पाठ में धूर्त, मूर्ख आदि शब्द आए हैं। इनमें र वर्ण का हलंत रूप मतलब आधा र, इनमें कौन सा र है? र का हलंत रूप, इसका मतलब होता है आधा र। आगे वाले वर्ण पर रूप बदलकर लिखा गया है, जैसे धूर्त। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बीच में क्या है? आधा र। अगर किसी भी शब्द के बीच में आधा र होता है तो वह क्या करते हैं? उसका रूप बदलकर हम उसके पीछे वाले शब्द पर मात्रा के रूप में लगा देते हैं। जैसे धूर्त है तो आधा र यहाँ पर आया है तो र के बाद वाला वर्ण कौन सा है? त। तो हम उसके ऊपर मात्रा के रूप में यह लगा देते हैं, तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से धूर्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को पढ़े और समझे। तो देखिए बच्चों क यहाँ पर है धू, इसके बीच में है आधा र यानी र का हलंत रूप और त। अब देखिए बच्चों इन दोनों के बीच में है आधा र, जो र का हलंत रूप है यानी आधा र है, वो उसके बाद वाला वर्ण कौन सा है? त। त के ऊपर रूप बदलकर इस तरह से लिखा जाता है, तो हम इसे लिखेंगे धूर्त इस तरह से। अब ख देखिए बच्चों यहाँ है द, आधा र और द, दर्द। तो जो आधा र है वो उसके बाद वाला वर्ण कौन सा इसमें? द। तो बाद वाले वर्ण के ऊपर इस तरह से लग जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से दर्द। अब ग देखिए मू र ख मूर्ख। तो देखिए बच्चों जो ये आधा र है वो पीछे वाले वर्ण के ऊपर रूप बदलकर लग जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे मूर्ख।
अब घ देखिए, पू, आधा र, व, पूर्व। क्या है ये? पूर्व। तो जो ये आधा र है वो इसके आगे वाले वर्ण पर मतलब व पर रूप बदल कर लग जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, इसको लिखेंगे इस तरह से, पूर्व। तो बच्चों, आज हमने हमारा जो अध्याय 2 था उसके अभ्यास कार्य किया। अब बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।